नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी हो, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। अच्छा जी, साजिद साहब की आई है लाइव। उससे पहले उन्होंने कम्युनिटी लगाई थी साजिद भाई ने और लिखा था अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? और खैरियत से होंगे। मतलब इंशाल्लाह आज मैं लाइव आऊँगा, 2 घंटे तक कुछ बातें करूँगा। कोई दिल पे ना ले वैसे आऊँगा कोई दिल पे ना ले वैसे ही आऊँगा और कुछ बातें करूँगा। तो जनाब उन्होंने भी जाहिर सी बातें क्लेरिफिकेशन तो देनी ही थी, क्योंकि बाबा जो हैं वो बार बार आके इन्हीं के ऊपर ही इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर ही बार बार ब्लेम कर रहे हैं, इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। अपनी गलती कोई नहीं माननी, दूसरों के ऊपर ही डाल देना है। ऐसे जैसे 16 साल का लड़का है और उसका घर ख़राब किया जा रहा है, उसकी बीवी को भड़काया जा रहा है और उसको भी भड़काया जा रहा है और उनका घर ख़राब किया जा रहा है। सोचने वाली बात है भैया। यहाँ पे जो है उन्होंने अपनी बातें कुछ क्लियर की और उसके बाद अनवर डीडी और नजमा के हवाले से भी कुछ बात की और उसके बाद पैसों के हवाले से भी कुछ बात की, क्लियर किया भाई। आज पैसों का भी क्लियर हो गया कुछ। और जनाब कल मेरे से ना बोला नहीं जा रहा था, मेरे से वो अल्फाज मैं ओहद पहाड़ का नाम जो है कंफ्यूज हो रही थी, भूल रही थी। तो खैर आज साजिद भाई ने जो है उस बात को भी क्लियर किया कि देखें, ओहद पहाड़ के सामने कैमरा खड़ा करके आप जो है औरतों को गालियाँ देते हैं और फिर कहते हैं मैं बलद रसूल में बैठा हूँ। ठीक है जी, इस तरह से जो है इन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं आज साजिद भाई ने। ठीक है, और यहाँ पे जो है हक महर के बारे में भी साजिद साहब से पूछा जा रहा था और पुट्ठे सीधे लोग कमेंट भी कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये इन लोगों को मौका चाहिए बस डिग्रेड करने का, डिसरिस्पेक्ट करने का। कोई आए और अपनी बात अगर रखना भी चाह रहा है, उसको जो है पहले से ही कंफ्यूज कर दो, पहले ही परेशान कर दो। तो इस तरह से जाहिर सी बात है सितारा और साजिद के हेटर भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। अच्छा जी, अम्मा की तबीयत को लेकर भी उन्होंने कहा कि अम्मा को भी जो है डॉक्टर के पास आज लेके जाना है और पहले से तबीयत कुछ बेहतर है, उसके हवाले से भी अपडेट की। और जनाब ढेर सारे सवाल जो थे कौसर और सितारा के हवाले से भी पूछे जा रहे थे, मिक्सअप जो है लोगों के सवाल वगैरह थे। खैर यहाँ पे जो है कौसर के और सितारा के जो हक महर के हवाले से जो है ना जो बात कर रहे हैं ना, तो सितारा ने कई दफ़ा इस बात को क्लियर किया है और साजिद ने नहीं बल्कि सितारा ने ही खुद क्लियर किया है कि भाई ये उनके हक महर के जो है ये घर था। 2 रूम उनके हक महर के थे और 2 रूम जो है उन्होंने अपनी क्या नाम है जिठानी राबिया से उन्होंने ख़रीदे थे। बड़े सस्ते दौर थे, लेकिन पैसे इन्होंने मोटे पैसे दिए थे अच्छे खासे पैसे दिए थे और जो है वो रूम ख़रीदे थे। ठीक है जी, जिसमें से कौसर को भी रूम दिया है। तो भाई ये तो इन्होंने तो अपना जो है अदा किया हुआ है। बाकी कौसर के हवाले से हमें नहीं पता, वो ब्लॉगर हैं, वो लोग जाने, उनका काम जाने। उन्होंने अगर लिखवाया हुआ है तो ले उनसे, साजिद से। लेकिन हाँ, सितारा बाकायदा तौर पे ले चुकी हैं और ये जो है रवादार अभी नहीं है, मतलब मज़ीद देने लेने के रवादार नहीं है साजिद साहब, क्योंकि वो दे चुके हैं हक महर। सही है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बाकी साजिद ने जो है बाबा के ज़लज़ला व्लॉगर के हवाले से भी बात की कि भाई ये ज़लज़ले की तरह जो है इनका व्लॉग आ रहा होता है, किसी की टांगे आसमान के तरफ लगी होती है, जिस तरह से ये कैमरा रखते हैं। वही वाली बात है, हमें हमेशा बात करते हैं कि देखें आपको व्लॉग बनाना आता नहीं है और फिर भी आप लगे हुए हैं, कैमरा पुट्ठा सीधा पकड़ के कभी चलता हुआ कैमरा जेब में डाल लेना, कभी जो है किसी के कोई नमाज़ पढ़ रहा है उनकी नमाज दिखा रहे हैं, कोई मतलब कहीं किसी का कपड़ा फंसा होता है, कहीं क्या हो रहा होता है, कहीं औरत फिर रही होती है। अक्सर तो पहले ये मुसलसल लेडीज़ के मुंह के ऊपर ही कैमरा रखते थे। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो पर्दा करती हैं, किसी के सामने नहीं आती, लेकिन जब इबादत गाह में आप जाते हैं तो वहाँ आप आज़ादी के साथ आप अपनी इबादत में मगन होते हैं और वहाँ पे आप मुंह नहीं छुपा सकते, ढक सकते, आप अपनी सिर्फ इबादत में लगे होते हैं। और चंद लोग जाते हैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए जाते हैं जनाब, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप लोग इबादत की जगह पे हैं, वहाँ इबादत करें, उसके बाहर निकलें और फिर आप अपने जो बात करनी है, जो रिएक्शन देनी है दें। लेकिन ये लोग वहाँ पे इबादत गाहों में खड़े होके पुट्ठे सीधे रिएक्शन देते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं और अपने आप को सच्चा करते हैं, दूसरे को झूठा कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। देखिए
मसले अगर इस साइड से होते हैं तो मसले दूसरी साइड से भी ज़रूर होते हैं, कोई ना कोई बात तो ज़रूर होती है ना। लेकिन ये लोग हमेशा अपनी सफाई देते हैं, दूसरे बंदे को बुरा भला कह के और वहाँ से निकलने की करते हैं। चंद लोग उनकी बातों में भी आ जाते हैं कि यार ये इबादत गाह में खड़ा है, हो सकता है सही बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। इनके यहाँ शुरू से इनकी बहू ने ये वाला जो है वतीरा इस्तेमाल किया था और उसी ने ही ये शुरुआत की थी। जलजला बाबा जो है ना, जलजला ब्लॉगर जो है ना, इनकी बहू ने शुरुआत की थी अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, दूसरे को झूठा साबित करने के लिए इबादत गाह को इस्तेमाल किया गया। सही है, हमेशा यही किया इन लोगों ने। अच्छा, इसमें डीडी भी शामिल है। डीडी भी वहाँ पे खड़ा होकर 2-4 दफ़ा कसमें खा के आया। ये हमेशा देखें, ये गलत बात है। आप दूसरे बंदे को तो कहते हैं कि असगर ने जो है वहाँ पे खड़े होकर कलमा पढ़ा था, कसमें उठाई थी। आप खुद जब गए थे उम्रा करने, अभी 1.5 साल पहले की बात है, उस टाइम आप भी कसमें खा के आए थे कि मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, अल्लाह मुझे रिस्क देने वाला है, मुझे रिएक्शन से नहीं, व्लॉग से जितने भी व्यूज़ आएंगे मैं उसी पे सब्र शुक्र करके जो है अपना व्यूज़ लूँगा और मैं अपने काम पे फोकस रखूँगा, क्योंकि मामलात ख़राब होते हैं मेरे रिएक्शन देने से। और मेरे ससुर ने भी मुझे समझाया है कि तुम रिएक्शन की दुनिया को खैरबाद कह दो। ये कसमें खा के आया था, कलमा पढ़ के आया था, और उसके बाद जैसे ही घर पहुंचा था, ससुराल यजमान जैसे ही पहुंचा था, उससे पहला रिएक्शन जो था ये फातिमा के ऊपर दिया था। फिर उसके बाद हम रिएक्शन इस पर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया और फिर कमेंट सेक्शन वालों को भी रगड़ना शुरू हो गया और उनको बुरा भला गालियां देना शुरू हो गए। और उसके बाद फिर सिलसिला जारी, फिर रिश्तेदारों पे, फिर इस तरह से इनका चलता आ रहा है सिस्टम। ठीक है, ये नहीं हटते भाई। ये इबादत गाहों को जो है कसम के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर जो है मुकर जाते हैं। तो बाबा का भी वही है। खैर, यहाँ पे जलजला इन्होंने कहा कि देखें बाबा जी को जो है जलजला ब्लॉगर का खिताब देते हुए कहा कि देखें उन्होंने उनके हाथ कांपते हैं, वीडियो बनानी आती नहीं है, किसी का सर ऊपर, किसी के पैर नीचे, अजीबोगरीब, किसी के पैर ऊपर होते हैं, सर नीचे होता है, इस तरह से जो है वो वीडियो बनाते हैं। और आजकल वो मुझे टारगेट कर रहे हैं, ये साजिद भाई ने बोला अपनी वीडियो में। और फिर उसके बाद कहते हैं कि ये मुझे कहते हैं कि मेरा घर ख़राब कर रहे हैं। तो देखिए, जो आपका घर बसाना या ना बसाना वो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। बात भी दुरुस्त है, यही बात तो हम समझा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें नंगी गंदी तड़ंगी गालियाँ पड़ती हैं। हम गालियाँ तो नहीं दे रहे होते ना, हाँ अब गालियाँ देने पे ज़रूर इन्होंने मजबूर कर दिया है। सही है जी। यहाँ पे जो लिहाज अगर कुछ लोग करते भी थे तो वो भी अब लिहाज नहीं करते। जाहिर सी बात है, इन्होंने ज़बान ही इस तरह की बाबे ने इस्तेमाल की है, नंगी तड़ंगी। किसी को हराम की बच्ची कहते हैं तो किसी को कुत्ते के कहते हैं, किसी के माँ बाप को बददुआएं देते हैं मरने की, तो किसी के क्या। सही है, जब आप लोगों की बददुआओं से नहीं मरने वाले, आपकी मौत उस टाइम आएगी जब लिखा है, तो आपके कहने पे भी किसी की मौत नहीं आने वाली। सही है जी। अब यहाँ पे जो है साजिद साहब ने कहा कि मुझे टारगेट कर रहे हैं और बार बार कहते हैं कि मैंने इनका घर ख़राब किया है। तो देखें, ये आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। घर नाम कर दें और अपना घर जो है, आपके घर वैसे भी इतना मालियत का तो है नहीं, 5 लाख की ज़मीन है, बाकी पैसा ऊपर जो है 20 लाख अम्मा ने लगाया था। अच्छा जी, ये याद रखिएगा, जिस ज़माने में इन्होंने घर बनाया उस टाइम जो चीज़ों की मालियत थी ना वो इतनी जो है ज़्यादा नहीं थी। अब जो है चीज़ों की मालियत बहुत ज़्यादा है। अब जो है अगर जो 20 लाख का घर था वो 40 लाख का हो चुका है, डबल ट्रिपल कीमत हो चुकी है। ठीक है जी, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि पहले चीज़ों की कीमतें कम थी, अब चीज़ों की कीमतें जो हैं आसमानों को छू रही हैं। बहुत महंगाई है, शदीद तरीन। अब पहले जो लोग एक रूम का घर बना भी सकते थे ना, अब वो भी नहीं बना पा रहे, इतना महंगाई हो गई है। खैर, बाकी जो है ये साजिद साहब ने कहा कि देखें 20 लाख के ऊपर अम्मा ने पैसा लगाया है, इनकी तो ज़मीन 5 लाख की है, बस अम्मा का ही पैसा लगा है और ज़मीन बाबे की है। बाकी मैंने सिर्फ इतना कहा था कि देखें वकील जो है वो डॉक्यूमेंट वगैरह बना देगा। जब बाबा हमारे घर आए थे, ठीक है, उस बात को भी क्लियर किया, क्योंकि कल उसके बारे में भी बाबे ने जो है बात की थी, ज़मीन नाम करवाने के हवाले से जो है इन्होंने बात की थी। तो उस बात को भी साजिद भाई ने क्लियर किया और कहा कि देखिए, मैंने कहा था कि अगर आप आए हुए हैं और ज़मीन नाम करके देना चाह रहे हैं, आपके पास टाइम भी कम बचा है, फिर तो आपने चले जाना है। तो वकील है वो डॉक्यूमेंट जल्दी से तैयार कर देगा, हमें वहाँ रुकना नहीं पड़ेगा, मतलब हमें लंबा चौड़ा वेट नहीं करना पड़ेगा, बैठना नहीं पड़ेगा, तरले नहीं करने पड़ेंगे, किसी के आगे पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा।
तो जल्दी से ये जो है हो जाएगा। लेकिन बाबा जो है वो टाल मटोल करने लगा और उल्टे कदमों वो वापस चला गया। समझ आ रही है ना? फिर इन्होंने कहा देखो, जिन्होंने देना होता है ना वो दे देते हैं, वो टाल मटोल नहीं करते, वो जो है भाग नहीं जाते या फिर वो बहाने नहीं बनाते। लेकिन इन्होंने बहाना बनाया और वहाँ से रफू चक्कर हो गए। अच्छा, उस टाइम सितारा ने ना काफ़ी कुर्ते शुर्ते लिए हुए थे, काफ़ी उनका एक अच्छा सा प्लान था। इनकी वजह से वो सारा धर्म भरम हो गया। याद है वो शॉपिंग की थी, कुर्ते वगैरह खरीदे थे अर्जेंट में और तैयारी श्यारी कर रही थी इस बाबा की वजह से। बल्कि उल्टा आशा ने भी सितारा की काफ़ी ट्रोलिंग की कि देखो देखो तुम्हारा हुआ ना फिर ट्रिप खराब, देखा ना फिर तुम आ रहे थे। एक दफ़ा बाबा उन्हें बुला रहा था, फिर रास्ते से वापस इन लोगों को आना पड़ा क्योंकि वो चाहता था सीधा मेरे घर मेरी बीवी आए। दूसरा प्लॉट, हाँ देखूंगा कर दूंगा। पहले वादा किया कि तुम लोग आओ, मैं घर जो है नाम करके देता हूँ। ये अंदर खाते की जो बातें इनकी चल रही थी वो बाद में सितारा ने इस बात को क्लियर भी किया था। फिर उसके बाद जो है रास्ते में ही इनको वापस आना पड़ा क्योंकि बाबा ने फिर इनकार कर दिया। फिर उसके बाद ये खुद चला गया। जब वहाँ पे गया, बातचीत की, सारा कुछ मामला सही हुए, हल हुए, उसके बाद फिर ये दौड़ आए वहाँ से। ठीक है जी, उल्टे पैर भागने की। अच्छा जी, यहाँ पे जो है इन्होंने कहा देखे वो ये बात हुई थी, ना कि कोई और बात हुई थी। बाकी अम्मा यही है, जब तक मसले हल नहीं होते वो हमारे पास ही है। बाकी मैं अम्मा के साथ हूँ, खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। शाबाश बेटा। हाँ, हम तो यही कहेंगे भाई, शाबाश। अल्लाह ताला आप लोगों को इसकी जज़ाए खैर दे। आप लोग जो है यकीन माने उस बंदी को बहुत बहुत अच्छा उसका ख्याल रख रहे हैं। यार उस बंदी की हालत देख के ना बड़ा तरस आता था। अब यार खुद देखो, खुद सोचो, अगर अम्मा वहाँ जाती हैं, वहाँ पे काम करने पे मजबूर हैं, ठीक है। अब ये कौन सी अच्छी बात है कि उनकी बेटी जो है माशाल्लाह से इतना कमाए और वो जो है अम्मा उधर मेहनतें करें। माँ यहाँ पे नौकर चाकर, बेटी यहाँ पे नौकर चाकर अपने लिए रखे और माँ वहाँ पे किसी की नौकरानी बने, ये भी तो ठीक नहीं है ना। तो दूसरा ये कि अम्मा ने बार बार कहा कि मेरे से अब वो अकामे शिकामे नहीं भरे जाते, ना काम होता है वहाँ पे। जाहिर सी बातें रहना आसान नहीं है। अच्छा जी, अभी तो और भी लोगों को डेडलाइन मिल चुकी है, पता नहीं 18 या 19 तारीख तक जितने भी गैर मुल्की लोग हैं वो सारे सऊदीया छोड़ के चले जाएँ। बाकी इन्होंने सऊदीया ने जो जिनको वीज़े दिए हुए हैं या जो उम्रे के लिए आई थिंक जा रहे हैं वो जा सकते हैं, बाकियों को वहाँ से भेजा जा रहा है। और जो वहाँ के रिहायशी हैं, सोचो यार कितनी महंगी वहाँ पे उनको लाइफ पड़ती है। उनको महीने के महीने टैक्स देने पड़ते हैं, आई थिंक 400 रियाल, पता नहीं आजकल फिर बढ़ भी चुका हो शायद वाली बात है। तो सोचो वहाँ पे सर के ऊपर कर्ज उठा के कौन बैठा रहे। अब वो यहाँ के तो अच्छे खासे पैसे पड़ जाते हैं ना। अगर सितारा मान लो सितारा माँ को सपोर्ट करती भी है और मंथली का जो है 1 लाख भी भेजती है, तो वो तो महीने के महीने उसके टैक्स भी जाएंगे, खाना पीना पूरा नहीं होगा, और भी बहुत सारे मसले मसाइल, घर के किराए, बिजली का बिल, बहुत सारा है जो कि सबको पता है कि सलमा और असगर जब अम्मा वहाँ पे होती थी ये जो है उनसे रेंट लेते थे, बिजली का बिल लेते थे, इनका खाने पीने का जो है वो राशन के भी पैसे लेते थे, अम्मा को पे करना पड़ता था। ये बातें 2-4 दफ़ा यहाँ पे हो चुकी हैं, सही है जी। फिर कभी गमी होती है, खुशी होती है, आप बाज़ारों तक नहीं जा सकते, हर साल अकामे वगैरह शायद मतलब वो रिन्यू करवाने पड़ते हैं। उसके बाद जो है महीने के महीने बाकी वो जो इनके टैक्सेस वगैरह होते हैं वो भी पे करने पड़ते हैं। तो इतना वो कर सकती है, इतना नहीं होता भाई। यहाँ पे रह रही हैं, यहाँ पे लख है कख है, साथ मिलजुल के रह रहे हैं, खा रहे हैं और अच्छे से लाइफ गुजार रहे हैं। अम्मा ने यही कहा था कि देखिए मुझे इन कर्ज़ों से निकालें, इन चीज़ों से निकालें, झंझट से। मैं जो है अब वहाँ घर जाती हूँ, मेरा वहाँ पे घर बना हुआ है, मुझे वहाँ पे भी तो रहना नसीब हो ना, जो मैंने अपने पैसों से बनाया था। लेकिन नहीं, अब्बा का आप पता क्या है, अब्बा का ये है कि जब तूने मेरे बेटे को, सल्लू को तुमने नहीं रहने दिया था उस घर में, तो तुम्हें भी ये घर नसीब नहीं होने दूंगा, तेरे नाम नहीं कर दूंगा। मैं आऊँगा, मैं अयाशी के लिए यहाँ पे रहूँगा, तुम मेरी खिदमतें करो, फिर मैं चला जाऊँगा, फिर मैं आऊँगा, फिर तुम मेरी खिदमतें करो, लेकिन घर तेरे नाम नहीं होगा। अगर मेरे बेटे को रहना नसीब नहीं हुआ ना, तो तुझे भी रहना नसीब नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा इनको डर क्या है कि अगर बाबा जो है नाम लगा के देता है घर, तो ये कहीं बीना या उसको ना दे दे, नदीम को ना दे दे, या सितारा को ना दे दे, ये भी इनको डर है जनाब। अच्छा जी, यहाँ पे जो है
देखिए अम्मा की चीज़ है वो तो जाहिर सी बात है, फिर बाद की बात है, वो जिसको भी देती हैं, वो किसी मदरसे को दे जाएं, किसी बेटे को दे जाएं, या किसी सारे बच्चों में तकसीम हो, उसमें सलमा भी हो सकती है, सितारा भी हो सकती है, नदीम हो सकता है, उसके बाद जो है नदीम नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ अम्मा की चीज़ है ना, वो उसकी मर्ज़ी है जिसको दे, लेकिन वो नहीं देगी। वो तो या तो जो है ये बाबे को ही हो सकता है दे जाए, ठीक है जी, लेकिन बाबा तो लिखवा के आया है ना। बातों बातों में तो यही कहता है कि मैं इत्थे ही रहना है। खुद अपने लिए मरने की दुआएं करता है, अगर कोई और जाके नीचे कमेंट कर देता है तो रोला डाल देता है, मुझे मरने की दुआएं दे रहे। सोचो भला, अगर कोई किसी की बददुआओं से मरता या जीता तो फिर आज तक ये दुनिया तो तबाह हो चुकी होती, फेवरेट लोग जिंदा फिर रहे होते हैं। सोचने वाली बात है ना, कुछ भी यार, ये वैसे कहते हैं हम बलद रसूल में हैं, हम पाक जगह पे, और इन्होंने पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है, तालीम का तय भी नहीं आता। खैर कहता है कि बाकी हम जो है, बाबा कहता है कि फारूक हो गया या नदीम हो गया, वो स्टैंड नहीं लेते, मतलब वो बेटे हैं वो बोलें। बाबा ने कहा ना मैं महरम हूँ, वो भी महरम है, नदीम और फारूक और मैं महरम हूँ, हम लोग महरम हैं, बाकी जो है ये कौन होता है, ये सिर्फ दामाद है, दामाद ही रहे। साजिद के हवाले से बाबा ने कल वीडियो में बोला है, तो मेरी बात सुने आप। महरम रिश्तों से, वैसे वो भी महरम रिश्ता है, उनका दामाद है, बेटा है, और हाँ दूसरा खून का रिश्ता भी है मामे का बेटा है, तो यहाँ पे तो उसके वैसे ही डबल डबल रिश्ते हो गए। और महरम की बात करते हैं, बिल्कुल जी बड़े रिश्ते हैं आप लोगों के, तीनों के बड़े रिश्ते हैं, और इन बड़े रिश्तों ने क्या किया हुआ है, जलील रुसवा। नदीम को साइड पे करते हैं, नदीम तो खैर कल भी सितारा के कमेंट सेक्शन में अम्मा को दुआ दे रहा था, सितारा को भी दुआएं दे रहा था, वो इनको दुआओं में ही शामिल रखता है। वो जाहिर सी बात है, उसका बच्चा बीमार रहता है, वो मेहनत मजदूरी करता है, वो इस जोगा नहीं है, अभी वो किसी पंगों में पड़ता भी नहीं है, सही है। लेकिन जो साहिब हैसियत है इनका बेटा फारूक, मैं कह रही थी ना सुबह की वीडियो में कि देखें जैसे अंकल यासीन ने उस ज़माने में मेहनत मुशक्क़त करके ही सारा कुछ बनाया ना, और वो बीवी को पैसे भेजता था और बीवी ने महल जैसा घर बनाया वहाँ पे, सही है। तो इसी तरह से फारूक भी बड़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनत मुशक्क़त करता है। तो अगर नजमा बनाऊ होती ना तो इस तरह के 2 घर वो भी बना चुकी होती, अगर बनाऊ होती तो। समझ आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ। तो अम्मा बनाऊ थी, उनके हस्बैंड अगर कमाते थे, वो बनाऊ थी, वो बनाती गई, बच्चियों के लिए जेवर भी बनाए, ढेर सारा गोल्ड बनाया जो कि सितारा ने बताया है, ठीक है। और नजमा ने जो पिक्चर रिवील की थी शादी वाली, उसमें सलमा ने भी ढेर सारा सोना पहना हुआ था। तो इन्होंने अपनी बच्चियों के लिए सोना भी बनाया, बहू के लिए भी बनाया, बहू के लिए, जी हाँ, बहू जो नजमा बोल भी रही थी, तो बहू के लिए भी बनाया, और उसके बाद जो है ज़मीनें भी ली, घर भी बनाए। तो फिर नजमा सिर्फ घर भी बनाना चाहती ना, इस जैसे सिर्फ 2 घर तो बना ही सकती थी, लेकिन नहीं, ये उजाड़ू है, खाऊ पीऊ है, ये बनाऊ नहीं है, सही है जी। यहाँ से तो यही लगता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि साहिब हैसियत जो बेटा है तो फिर क्यों नहीं स्टैंड लेता। जब से अम्मा यहाँ पे आई है, वो तो एक दफ़ा मिलने के लिए नहीं गया किराया भर के इस्लामाबाद तक। अरे माँ को भी चलो छोड़ो, आपकी छोटी बहन है, बेटियों जैसी है, बाप इस दुनिया में नहीं है तो भाई की जिम्मेदारी है। बाप की तरह आप शफकत का हाथ तो रख सकते हैं यार बेटियों को, और कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं चाहिए होता। मैं अभी गई हूँ ना, तो हम वहाँ गए हैं, अब्बू ने बड़ी खिदमत की, खाने पकाने, ये वो, बड़ा मतलब ख्याल रखा हमारा, बहुत बहुत ख्याल रखा। तो जब मैं आने लगी ना, तो मुझे पता चला कि हमारे लिए ना उन्होंने कपड़े भी बनाए हैं पूरी फैमिली के लिए। तो खुशी तो हो रही थी, लेकिन दुख ये हो रहा था कि नहीं यार, वो इतने नहीं हैं, उनकी और भी बच्चियां हैं माशाल्लाह से, मेरी और भी बहनें हैं, उनके लिए भी फिर बनाना पड़ा ना। अब एक को तो नहीं देंगे ना, फिर बाकी बच्चियों का दिल क्या कहेगा, है। और वो ससुरालों के साथ रह रही हैं वहाँ पे सारी, तो और जो 3 बहनें हैं मेरी, उनके लिए भी बनाए, मेरी बड़ी बहन जो है उनके लिए भी फिर बनाया, फिर मेरे लिए भी बनाया। तो मैंने कहा नहीं, हम आते हैं ना, आप लोग खुशी से हमें मिलते हो, अच्छा सा खाना दे देते हो, हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप कोई बात नहीं ना दें, मुझे ताने में देने वाला कोई नहीं है कि आए इसको ये नहीं मिला, जब वो नहीं मिला। हमें पता है आप लोगों का, आप लोग अपना बस बच्चों का ही खर्चा खुर्चा उठाएं। अब्बू की भी जाहिर सी बात है टांग टूटी हुई है, उनका भी मसला है, तो बेटियों को नहीं मतलब होता चीज़ों से, मिल जाए तो खुशी बहुत होती है, लेकिन ना
बेटियों के लिए इतना बहुत होता है कि उनके सर पे हाथ रख दें, उनको कहें हम हैं ना, यही बड़ी बात होती है। चीज़ों में कुछ भी नहीं पड़ा। लेकिन फारूक तो गया ही नहीं है, ना माँ को कहा ना बहन को कहा कि मैं आ रहा, और वो इंतज़ार करती हैं। बनता है, ये आप और मैं हमेशा कहते हैं देखें नहीं इनको नहीं फिर मुड़ के देखना चाहिए, ये भी अपना सेल्फिश हो जाए। नहीं यार, ये हैं ऐसे रिश्ते, क्या कह सकते हैं, ये कुदरती हैं, अल्लाह की तरफ से तोहफे हैं ये रिश्ते, इनकी कदर करना चाहिए। फारूक वालों को भी करनी चाहिए, सिर्फ सितारा और अम्मा को नहीं। लेकिन आगे ये तो इंतज़ार में बैठी होती हैं अपने के, वो इंतज़ार नहीं करता। वो बस चार पे लेट के कहते हैं माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला अम्मा, अम्मा मैं तेरा लाडला, चल नचो हुण है, चटनी बना ओदे च रोटी पा, चूरी बना तो मैनू खुआ, बस इतना काम होता है उसको। इतना ही तकलीफ होती है, इतना ही काम होता है उसको। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बाबा जी जो ताने मैंने दे रहे थे साजिद साहब ने उसका भी जवाब दिया, और उसके बाद वो कहते हैं कि अम्मा की हाँ जो है हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, और जो है दामाद जो होते हैं ना वो भी बेटे ही होते हैं, सही है ना। बाकी उन्होंने बढ़ चढ़ के कोई बात नहीं की, और जाहिर सी बात है हम रिएक्शनिस्ट हैं, हम तो खुल के अपना पॉइंट रख सकते हैं ना कि देखें अम्मा को आप लोग कहते हैं ना कि हम उसके महरम हैं, तो कौन से आप महर तो दे नहीं रहे, महरम है वे खाम खा बनने के चक्करों में हैं, फुद्दू लग गया है बस। फुद्दू लग गया कि भाई लगा ही जाओ, बस नाम के हैं, नाम के हैं, नाम के हैं, बस उसका फ़ायदा उठाना है। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते हैं कि मेरे बाप को ही देख लें, 4 बेटे हैं, चारों के साथ रहते हैं मेरे अब्बा, सही है, साजिद ने कहा। और उन्होंने कहा कि वो किसी मामलात में नहीं पड़ते हैं, बाकी अम्मा के साथ हम खड़े हैं, खड़े होंगे, खड़े रहेंगे, और बाकी जो है मतलब मैं तो उनके साथ ही हूँ, ये मुझे बेशक जो भी कहते रहें कि भाई मैं जो है सिर्फ दामाद हूँ तो नहीं, मैं बेटों जैसा हूँ। और बाकी उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, तो बिल्कुल जी, बेटों से ज़्यादा तो साजिद उनका ख्याल रखता है, साजिद उनका एहतराम करता है, उनके खाने का पीने का। देखिए सुबह सुबह अगर वो कोई चीज़ लाते हैं वो लाजमी कहते हैं ये अम्मा की फेवरेट चीज़ है, ये अम्मा की, कितना माँ को भी खुशी हो जाती है। कल ना हमारे फ्रिज में ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी, ठीक है ना, तो मैं देखो क्या क्या चीज़ें नोट करती हैं, तो मुझे ना ये चीज़ें अब फील होती हैं, जैसे मैं बैठी होती हूँ मेरे बच्चे मुझे फूल ला के देते हैं, मुझे इतना फील होता है ना, खुशी होती है, अच्छी फीलिंग आती है मेरे बच्चे मेरे लिए लाए हैं, खुशी होती है। और फिर मैं ना फ्रिज में बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी थी, मैं उसको साफ़ कर रही थी, तो मेरी बेटी हुरैन जो है ना भाग के गई है, वो पानी लेके आई है गिलास में, स्टील के गिलास में ना पानी भर के लेके आई है, मम्मा ये पी लो। मैंने कहा बेटा मुझे प्यास नहीं है, नहीं, मेरी आंखों में देखा है, कहते हैं नहीं पियो। पता नहीं उससे क्या फील हुआ कि मेरी माँ थक गई होगी, थकी खड़ी होगी, इतनी सारी बर्फ़ जमी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो वो जो है मुझे इतना मतलब ऐसे मैं उनको कह रही हूँ जिनके अभी बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, फिर बड़े होंगे, ये हम माँओं की ये फीलिंग है कि हमें सिर्फ पानी भी बच्चे पूछ लें ना, या एहतराम कर लें, या कोई भी बच्चा खड़ा हो यार, वो आपकी एहतराम करता है, इज्जत करता है, आपको बहुत खुशी होती है, दुआएं निकलती हैं दिल से। और तो देखो माँ को ये चीज़ें चाहिए, आप सिर्फ यही कह दें कि हम आपके साथ खड़े हैं, या आप पानी भर के पिला दें, या उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, या उसकी पसंद की कोई चीज़ ला दें, मैं या इस चीज़ में खुश हो जाती हूँ। तो ये चीज़ें नदीम वालों को या फारूक वालों को नसीब नहीं है, वो साजिद दुआएं कमा रहा है, समझ आ रही है ना। जी हाँ, खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि देखें अम्मा जो है के जो क्या कहते हैं, मेरे जो मेरे 4 भाई हैं, अब्बू हमारे जो हैं उधर रहते हैं, वो किसी मामलात में नहीं पड़ते, सबके घर रहते हैं, बाकी अम्मा के साथ जो है हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, फुटबॉल की तरह उसे नहीं बनने देंगे, ठीक है जी। अम्मा जो है अम्मा को पैसे कमाने वाली मशीन नहीं बनाना, माँ बाप का एहतराम करें, इज्जत देनी चाहिए माँ बाप को, सही है। अच्छा बीच बीच में जाहिर सी बातें कमेंट भी आ रहे थे इधर के उधर के, फिर वो जाहिर सी बातें साथ साथ कमेंट भी पढ़ रहे थे, इस तरह की चीज़ें हो रही थी। बाकी जो है किसी ने कहा कोई कमेंट किया होगा तो उसमें जो है
कहते नहीं नहीं चाचा, अनवर हो गया, नजमा हो गई, डीडी हो गया, हम किसी के मैटर में नहीं घुसते। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर कोई अपने काम से काम रखे। पहले जब हम एक थे तो कोई बात नहीं करता था, सारे एक तरह से रह रहे थे। जब अलग अलग हुए तो एक दूसरे के ऊपर बात करते हैं, तो मत करें बात, काम से काम रखो ना। एक दूसरे पे उंगलियां उठाओगे तो 4 उंगलियां खुद की तरफ भी आएंगी। सही है, आप लोग एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। अब हम सब हैं रिएक्शनिस्ट, ऑडियंस भी हैं। अब इस साइड से भी कुछ लोग हैं, उस साइड से भी लोग हैं जो इनको सारे खानदान को रगड़ा लगा के पिसते हैं। सही है, और इस साइड के हम लोग जो हैं हौला हाथ रख के नॉर्मल तरीके से कोशिश करते हैं चलने की। सही है, तो अब जब ये पुट्ठी सीधी बातें करेंगे तो फिर हम भी जाहिर सी बातें वैसे ही पॉइंट रखेंगे जैसे दूसरी पार्टी रख रही होती है। तो फिर ये रगड़े जाते हैं ना, ये अपनी हरकतों की वजह से रगड़े जाते हैं। 4 उंगलियां आ गई ना, फिर एक दूसरे को जो आप लड़ रहे हो, बातें कर रहे हो, उंगलियां कर रहे हो, तो फिर दूसरों को मौका आप खुद दे रहे हो। तो ये साजिद साहब समझाने की कोशिश उनके लिए भी कर रहे थे और बोल रहे थे। खैर उसके बाद जो है गंदे गंदे लोग कमेंट भी कर रहे थे। फिर साजिद साहब कहते आखिर आप लोगों का जीजा हूँ मैं, जीजा को ऐसे नहीं कहते बहनों ही को ऐसे नहीं कहते। तो भाई लोग भी जो है भाई वो बड़े अदब के तरीके से, अदब के दायरे में रह के अगर जवाब दे रहा है सेंसिबल तरीके से बैठ के, वो कोई गालम गलोच तो नहीं कर रहा कि आप एग्रेसिव हो जाएं और फिर शुरू हो जाएं। नॉर्मल तरीके से वो बात कर रहे हैं आपकी, नॉर्मली आप सवाल जवाब लॉजिकली पॉइंट रखें, आप पॉइंट रखें, आप सवाल करें साजिद साहब से जो उसे नंगी गंदी गालियां दे रहे थे। मैं उनके लिए कह रही हूँ, आप उनसे सिर्फ पॉइंट पे बात करें, लॉजिकली कोई बात रख दें, बजाय इसके कि उसको गाली दे दो, उसको गाली दे दो। खुशी हो जाती है इनको, हद नहीं है भाई। खैर फिर वो भी हंस रहा था और कह रहा है क्या आप लोगों का जीजा हूँ बहना ही हूँ आप लोगों का, आखिर हैं गुच्छा तो होगा आएगा। उसके बाद जो है उन्होंने कहा देखें जो अच्छे कमेंट करते हैं, गलत कमेंट नहीं करते, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से हम लोग हैं, आप लोगों के कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। वो वाली बात आ गई ना कि भाई आप अच्छे कमेंट करेंगे या लॉजिकली कमेंट करेंगे, आपको जवाब मिलेगा। जब आप बुरे गालियाँ देंगे, बुरा भला कहेंगे, वो कहेंगे कि यार ये इनकी तरबियत ही ऐसी है। अच्छा जी, उसके बाद जो है उन्होंने कहा आप लोग जो अच्छे कमेंट करते हैं, आप लोग अच्छे लोग जो हैं, आप लोगों की वजह से ही हम लोग हैं। बाकी जो बुरा कमेंट करते हैं वो करते रहें, बाकी हम आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है जो अच्छे कमेंट करते हैं और हमें जो है मोहब्बत देते हैं, हमारी फैमिली को भी। बाकी दूसरे लोगों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सितारा के हवाले से कमेंट आ रहे थे, सितारा को बुलाओ, सितारा को हमने देखना है, और सितारा कहाँ पे है। तो वो कह रहे थे कि सितारा जो है व्लॉग एडिट कर रही है, तो इसका मतलब सितारा का व्लॉग आज आएगा। वरना सितारा बोल रही थी अपने व्लॉग में कि हो सकता है मेरा व्लॉग स्किप हो जाए, तो सितारा ने जो है व्लॉग एडिट कर लिया है, तो हो सकता है उनका व्लॉग भी आ जाए। अच्छा, जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक आ चुका है अब अम्मी को मोबाइल नहीं दूंगी। आए सुबह मैंने ये वाला कमेंट पढ़ा था किसका कमेंट था? महविश इमरान का कमेंट था। सुबह मैंने अपने ब्लॉग में ये वाला भी पढ़ा था। तो बहुत सारे लोग सितारा को भी ये कमेंट कर रहे थे, मुझे भी आए हुए थे कमेंट इस तरह के कि सितारा जो है अम्मा को अब मोबाइल ना दे, अम्मा परेशान होती हैं। जो कि साजिद भाई ने भी अपनी वीडियो में जो है इस तरह से उन्होंने अपना पॉइंट रखा है। सही है जी, मुझे लगता है मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अभी मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट हैं, मैं उनके ऊपर बात करना चाह रही हूँ। मैं अगली वीडियो में, मेरा पार्ट 2 वीडियो जो आएगी ना, उसमें आप लोग जो है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास, बाबा का ज्ञान, उसके ऊपर भी बात करूंगी। और उसके बाद जो है अब मैं यहाँ तक बात को जो है अभी लपेटा दे के यहाँ पे बंद करने की कोशिश करती हूँ। 37 मिनट की साजिद साहब की लाइव थी और काफ़ी सारे कमेंट भी थे, कुछ हमने भी जाहिर सी बात है अपने भी पॉइंट रखने हैं, तो फिर वो वीडियो ना बहुत लंबी बहुत लंबी हो जाएगी। तो इससे बेहतर है मैं और एक पार्ट 2 भी बना देती हूँ। और उसके बाद आपकी बाजी ने ना वो ना हो सकता है हम भी थोड़ी सी हमें लाइव शेफ खड़का दे हैं, तो समझ आ रही है ना? आहो, आज बड़ा स्पेशल डे है हमारे लिए, सही है ना? हाँ, तो खैर मैंने फिर तैयार भी होना है, तो बच्चों को भी तैयार करना है, तो कहीं ले जाते हैं बच्चों को ज़रा बाहर शहर हैं। बहाना तो मेरा ही होना है, लेकिन लेके तो बच्चों को जाएंगे
तो यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त और चलते हैं जनाब। मैं फिर एक और वीडियो भी अभी जो है ये अपलोड करके पार्ट 2 जो है उसका भी बना देती हूँ, ताकि शाम को आपको मेरी और वीडियो भी मिल जाए। वो तो बाद में ही हम अपलोड करेंगे, अपलोड कर देंगे, टाइम लगा देंगे, आप लोग देख लेना। सही है, मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सूखी हो, बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।